हेलो दोस्तों, रीजनिंग की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और एक पजल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पजल आपके मेंस जो है, जैसे आपका एसबीआई क्लर्कल मेंस है या आईबीपीएस क्लर्कल मेंस है, तो मेंस लेवल की जो है ये पजल होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक मतलब डायरेक्शंस दिए पजल को लेके और फिर इसके बाद 5 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस इसके बहुत ही सिंपल रहते हैं। जो मेन डिफिकल्ट टास्क रहता है पजल्स में वो यही रहता है कि हमें पजल को सॉल्व करना है। जैसे ही पजल सॉल्व हो जाती है विद इन 1 मिनट आप 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो मेन जो काम है यहाँ पे पजल्स को सॉल्व करने का ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला है अनु, बबली, छोटी, ढोलू, ईशा, गुगी और इंदु, ये 7 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये 7 फ्रेंड्स हैं हु स्टडी इन 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड। ये अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, 5th, 6th और स्टैंडर्ड। छोटे ही बच्चे 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के ये 7 बच्चों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और ये सातों आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं। सच दैट नॉट लेस देन 2 फ्रेंड्स स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड, मतलब कम से कम 2 बच्चे तो एक स्टैंडर्ड में होने ही चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब 5th, 6th, 7th, तो मतलब कम से कम 2 बच्चे 5th में होने चाहिए, 2 बच्चे 6th में या 2 बच्चे 7th में, तो कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जहाँ पे एक ही बच्चा हो, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, ईच फ्रेंड हैज ए डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट, तो जो ये 7 दोस्त है इन सबका अलग अलग जो है डिफरेंट एक फेवरेट सब्जेक्ट है। जैसे इन 7 में से किसी को ज्योग्राफी, किसी को केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, जीके, हिंदी और कॉमर्स, ये सभी जो है इनको सब्जेक्ट पसंद है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अगर ये लाइन से होता सेम ऑर्डर में तो हमें ये पजल सॉल्व नहीं करनी पड़ती। तो यही बोला है कि हमें मालूम नहीं कि जैसे ढोलू को केमिस्ट्री पसंद है या फिर ईशा को इंग्लिश या अनु को इंग्लिश, तो वो हमें नहीं पता। वो हमें कुछ डायरेक्शंस देंगे, कुछ बताएंगे, उसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्शंस ये है। तो यहाँ पे हमें बात पता लगी कि स्टैंडर्ड कितने हैं, 3 स्टैंडर्ड है, 5th, 7th। ठीक है, 3 ही स्टैंडर्ड है। चलिए आप शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, इस तरह की जब भी आपकी टेबल होगी ना, तो आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल ऐसे ले लेंगे, एक बड़े टेबल आप ले लेंगे। ठीक है, तो इस बड़े टेबल में हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पे क्या होगा, या तो ये बच्चे 5th में होंगे या 6th क्लास में होंगे या फिर 7th क्लास में होंगे। 3 ही क्लास है ना, 5th, 6th, 7th। तो टेबल में हमें जो डेटा मालूम है उसको हमने लिख लिया, 5th, 6th, 7th। अब 5th में कितने बच्चे हैं, 6th में कितने, 7th में, 7th में कितने, वो हमें ये पढ़ के मालूम पड़ेगा। प्लस हमें ये देखना है कि हर क्लास में कम से कम एक ज्यादा बच्चा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 5th में सिर्फ एक ही बच्चा है, 6th में 4 हो गए, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। कम से कम, ये लाइन थी ना, देखिए, नॉट लेस देन 2 फ्रेंड्स स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड, तो मतलब 2 से कम बच्चे तो एक क्लास में नहीं होने चाहिए, मतलब कम से कम 2 बच्चे एक क्लास में होने जरूरी है, ये इन्होंने यहाँ पे बोला। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। बबली लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश एंड इंदू डज नॉट लाइक जीके। बबली को इंग्लिश पसंद है। ठीक है, बबली को कहाँ रखे, इसको एक काम करते हैं, साइड में रखते हैं। तो बबली का जो डेटा है उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना बबली को हमें कहाँ पे रखना है, तो हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं कि जो बबली है, बबली को इंग्लिश वाला सब्जेक्ट पसंद है। ये जो 7 दोस्त है सबको एक एक फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें से बबली का इन्होंने दे रखा है। बबली को क्या पसंद है, इंग्लिश है। यहाँ पे लिख लेते हैं बबली को क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है। ठीक है, यहाँ पे साइड में हमने लिख लिया। इंदू डज नॉट लाइक जीके, इंदू को जीके पसंद नहीं है। जो चीज पसंद है उसको लोग ऐसे एरो लिखेंगे, जो पसंद नहीं है उसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, समझने के लिए। तो इंदू को जीके पसंद नहीं है। अनु लाइक्स हिंदी, अनु को हिंदी पसंद है एंड स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड। अनु को हिंदी पसंद है एंड स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड विद ओनली 1 फ्रेंड हु लाइक फिजिक्स। इसका मतलब क्या, देखिए इसमें आपको बहुत सारा डेटा मिल चुका है। अनु को एक तो हिंदी पसंद है और वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो 5th स्टैंडर्ड ये है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अनु को बिठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनु को बिठा देते हैं 5th स्टैंडर्ड में, और अनु को क्या पसंद है, हिंदी पसंद है। ये उनका नाम है और ये उनकी सब्जेक्ट है और ये उनका क्लास है। ठीक है, तो अनु को हिंदी पसंद है। तो इतना डेटा हमें मिल चुका है। इसको हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बट एक बार में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरली मैं पजल्स को 2 बार रिपीट कराती हूँ ना, बट कुछ पजल्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे करें, बट एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये उस टाइप की पजल्स है। सो यहाँ पे क्या लिखा, हमें यहाँ से डेटा पता लगा कि अनु को हिंदी पसंद है, तो हमने अनु को हिंदी लिखा। पर हमने अनु को यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने अगली लाइन में लिखा था अनु स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड। अनु 5वीं क्लास में पढ़ती है, इसलिए हमने 5वीं क्लास के आगे अनु का नाम लिख दिया और हिंदी उसको पसंद है। फिर यहाँ पे इन्होंने आगे क्या बोला 5th स्टैंडर्ड के बाद, विद ओनली 1 फ्रेंड। अनु सिर्फ ओनली मतलब सिर्फ एक फ्रेंड के साथ पढ़ती है। इसका मतलब ये है कि 5th स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक तो अनु और एक दूसरी उसकी फ्रेंड। यही मतलब है ना विद ओनली 1 फ्रेंड का। सो ये ओनली 1 को आप खुद से इमेजिनेशन करके भी सोचिए कि मान लीजिए आप हैं, इसमें लिखा है ना अनु लाइक्स हिंदी। मान लीजिए आप है, आपको हिंदी पसंद है एंड स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड, और आप 5वीं क्लास में पढ़ते हैं विद ओनली 1 फ्रेंड हु लाइक्स फिजिक्स। तो इसका मतलब आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आपका नाम है अनु और आप जो है हिंदी पसंद करते हैं और आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं विद ओनली 1 फ्रेंड, मतलब आपका सिर्फ एक ही फ्रेंड है
हु लाइक्स फिजिक्स, इसका मतलब आपके फ्रेंड को फिजिक्स पसंद है, आपको हिंदी पसंद है, और सिर्फ आप दोनों ही 5वीं क्लास में। ये लिखा ना ओनली वन, ओनली वन का मतलब सिर्फ आप ही दो हैं जो कि 5वीं क्लास में है। यहाँ पे जो 7 बच्चों के नाम है उसमें से आप ही दो है 5वीं क्लास में है। और हमारी कंडीशंस क्या थी कि कम से कम 2 फ्रेंड तो एक क्लास में होने ही चाहिए, मतलब कोई भी क्लास ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ एक ही हो, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो ठीक है, आप और आपका फ्रेंड जो है 5वीं क्लास में, तो यहाँ पे काम करते हैं 5वीं क्लास में जो दूसरा इसका फ्रेंड है अन्नू का, उसके लिए यहाँ पे जगह बनाते हैं एक लाइन खींच के। और अन्नू का जो फ्रेंड है उसको क्या पसंद है, फिजिक्स पसंद है। तो हमें मालूम नहीं है कि फ्रेंड है कौन, बट हमें ये मालूम है कि उसको फिजिक्स पसंद है। ये दोनों 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो 5वीं क्लास का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अन्नू जो कि हिंदी में है, और एक और फ्रेंड है उसका नाम थोड़ी देर में हम देखेंगे, बाकी चीजें पढ़ के हमें पता लगेगा। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि इंदू, या अन्नू ने इंदू स्टडी विद 2 अदर फ्रेंड्स। अब आपको खुद को इंदू इमेजिन कीजिए, आप इंदू है और आप दो दोस्त, आप स्टडी करते हैं बाकी 2 और फ्रेंड्स के साथ, 2 अदर फ्रेंड्स। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो इंदू हो गए और बाकी इंदू के 2 दोस्त हो गए। यानी इंदू जिस भी क्लास में वहां पे 3 बच्चे, एक तो इंदू है और इंदू के 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, बस ये याद करने के लिए साइड में। फिर आगे इसमें बोला है, और यहाँ तक हो गया ना, बोथ द फ्रेंड्स हु स्टडी विद इंदू। यहाँ पे हमने देखा था ना कि इंदू के साथ 2 फ्रेंड्स है, लिखा था ना इंदू स्टडी विद 2 अदर फ्रेंड्स। बोथ द फ्रेंड्स, दोनों दोस्त, हु स्टडी विद इंदू, जो इंदू के साथ स्टडी करते हैं, एंड शी हरसेल्फ, इंदू के लिए बोला जा रहा है शी हरसेल्फ लाइक सब्जेक्ट। तो इंदू और उसके बाकी के जो 2 दोस्त है उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, जीके, जियोग्राफी, इंग्लिश। इसको लिख लेते हैं। इंदू और उसके जो 2 दोस्त है, और तीनों को मिला के हमें क्या क्या पसंद है, जीके, जियोग्राफी, इंग्लिश। अब किसको जीके पसंद है इसमें से, किसको ज्योग्राफी, किसको इंग्लिश, वो भी हमें थोड़ी देर बाद पता लगेगा। अभी हमें इससे नहीं पता लगा, क्या पता इंदू को जीके पसंद हो, क्या पता इसके दोस्तों को जीके पसंद, हमें नहीं मालूम ना। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, हमें वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर हम पता करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन में। आगे क्या चल रहा है, ढोलू स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड। बोल रहा है कि जो ढोलू है वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो जो 6th स्टैंडर्ड है, यहाँ पे एक ढोलू का नाम लिख देते हैं। ढोलू आ गया यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड। ठीक, विद ओनली 1 फ्रेंड। अब आप खुद को इमेजिन कीजिए, आप हैं ढोलू और आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और किसके साथ पढ़ते हैं, ओनली 1 फ्रेंड। ओनली का मतलब 6th स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 ही लोग पढ़ते हैं, एक तो ढोलू और एक उसका फ्रेंड हो गया। तो इस समय एक बात पता लगी कि जो 6th स्टैंडर्ड है वहां पे भी कितने बच्चे हैं, सिर्फ 2 बच्चे। जैसे 5वीं में 2 बच्चे थे ना, अन्नू और एक, ऐसे ही 6ठी में भी 2 बच्चे, उसमें से एक बच्चे का नाम है ढोलू, दूसरे का नाम हम अभी पता करेंगे। ठीक है, तो 6 में भी 2 ही बच्चे हो गए। इसका मतलब टोटल कितने थे, 7 बच्चे थे। 5वीं में 2 बच्चे हो गए, 6ठी क्लास में 2 बच्चे हो गए, तो 2 तो इधर, 2 4 हो गए। तो कितने बच्चे थे, 7 थे। तो 7 में से 4 तो इधर ही हो गए। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो 7वीं क्लास है वहां पे कितने बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, यहाँ पे 2 है, तो जो बाकी के 3 बच गए वो 7वीं क्लास में ही तो होंगे ना, और तो कोई क्लास है ही नहीं। 3 ही क्लास की यहाँ बात की थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो बाय डिफॉल्ट जो 3 बच गए वो कहाँ पे होंगे, वो 7वीं क्लास में ही होंगे। हमें कैसे पता लगा 3 बचे, क्योंकि टोटल बच्चे 7 थे। तो 7 में से 5वीं क्लास में 2 बच्चे हो गए, 6ठी में 2 हो गए, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। तो जो बाकी के 3 बच्चे बच गए वो 7वीं क्लास में ही होंगे। ठीक है, फिर लिखा ढोलू स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड विद ओनली 1 फ्रेंड एंड डज नॉट लाइक केमिस्ट्री। तो ढोलू को केमिस्ट्री पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है, ढोलू को केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। चलिए, टेबल में थोड़ी जगह कम थी तो उसको मैंने थोड़ा सा एडिट करके टेबल को थोड़ा सा साफ यहाँ पे बना दिया। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा था कि ढोलू जो है 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो ढोलू 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं विद ओनली 1 फ्रेंड, सिर्फ एक ही फ्रेंड के साथ। तो मतलब 6ठी क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, वो हमने यहाँ पे एक दूसरे बच्चे की जगह बना दी। एंड डज नॉट लाइक केमिस्ट्री, यानी ढोलू को क्या पसंद नहीं, केमिस्ट्री पसंद नहीं। जो सब्जेक्ट ढोलू को पसंद नहीं है क्रॉस डाल के यहाँ पे केमिस्ट्री लिख देते हैं। ठीक है, ढोलू को केमिस्ट्री पसंद नहीं है ना, तो कोई चीज पसंद नहीं है क्रॉस डाल के उसका नाम लिख दीजिए साइड में। तो यहाँ पे ढोलू के साइड में हमने यहाँ पे लिख दिया केमिस्ट्री इसको पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ईशा स्टडी विद ओनली 1 फ्रेंड। ईशा सिर्फ एक ही फ्रेंड के साथ स्टडी करती है। तो इसका मतलब ईशा कौन सी वाली क्लास में, जिसमें 2 बच्चे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ईशा स्टडी विद ओनली 1 फ्रेंड। यानी ईशा या तो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। यहाँ क्यों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 7वीं क्लास में 3 बच्चे हो जाएंगे। और यहाँ पे ईशा की कंडीशन है कि शी स्टडी विद ओनली 1 फ्रेंड, मतलब ईशा ऐसी क्लास में जहाँ पे सिर्फ यही 2 बच्चे हैं, ईशा और उसकी फ्रेंड। तो ईशा या तो यहाँ हो सकती है, ईशा यहाँ हो सकती है। ठीक है, कहीं भी हो सकती है। फिर आगे इसमें बोला है कि ईशा डज नॉट लाइक जीके, फिजिक्स, इंग्लिश। ईशा को क्या पसंद नहीं है, जीके, फिजिक्स, इंग्लिश पसंद नहीं है। देखिए हम ईशा को या तो यहाँ बिठा सकते थे या यहाँ बिठा सकते थे, है ना, क्योंकि ये जो 7वीं क्लास है उसमें तो 3 बच्चे हैं।
ईशा की कंडीशन थी कि ईशा स्टडी विद ओनली वन फ्रेंड, मतलब ईशा ऐसी क्लास में जहाँ पे सिर्फ वो और उसकी फ्रेंड सिर्फ दो ही लोग होने चाहिए, तो दो ही लोग या तो फिफ्थ में या सिक्स में, तो फिफ्थ में एक जगह बची है तो यहाँ पे ईशा हो सकती थी, या यहाँ पे एक जगह ईशा हो सकती थी, कहीं पे भी ईशा हो सकती थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईशा, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने ईशा, कहीं पे भी एक जगह होगी। अब हम अगली लाइन देखेंगे ईशा वाली, इसको थोड़ी देर में रीड करेंगे। ईशा वाली अगली लाइन ये देखिए, ईशा डज नॉट लाइक जीके फिजिक्स इंग्लिश, तो यहाँ पे जो दोस्त है उसको तो फिजिक्स पसंद है, ईशा को क्या पसंद नहीं है, जीके फिजिक्स इंग्लिश। तो देखेंगे कि जीके फिजिक्स इंग्लिश में से क्या वर्ड मैच कर रहा है, फिजिक्स मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम ईशा को नहीं बिठा सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे ईशा को बिठा देते हैं तो यहाँ पे जो भी अनु का दोस्त था उसको फिजिक्स पसंद थी, तो ईशा तो यहाँ पे नहीं आ सकती, तो ये आपका खत्म हो गया, तो ईशा यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, तो ईशा का केस यहाँ पे क्लियर हो गया कि ईशा कहाँ पे आएगी, ईशा यहाँ पे आएगी। ठीक है, ईशा को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, यहाँ पे ईशा को लिख देते हैं, ईशा यहाँ पे आएगी। ईशा यहाँ क्यों नहीं आएगी, और ये जो नीचे 3 सीट है यहाँ क्यों नहीं आएगी? पहली बात तो 3 सीट में इसलिए नहीं आएगी ईशा, क्योंकि ईशा स्टडी विद ओनली वन फ्रेंड, ईशा सिर्फ एक ही फ्रेंड के साथ स्टडी करती है, तो मतलब ईशा ऐसे क्लास में जहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, तो 2 बच्चे वाली क्लास है तो फिफ्थ है या फिर सिक्स है, और फिफ्थ और सिक्स दोनों जगह पे एक एक वैकेंसी दिखी, यहाँ पे भी एक जगह खाली थी, यहाँ भी एक जगह खाली थी, तो हमने सोचा कि क्या पता फिफ्थ में आ जाए, यहाँ पे हमने सोचा क्या पता यहाँ पे आ जाए। फिर हमने एक अगली लाइन ईशा के बारे में ये पढ़ी कि ईशा डज नॉट लाइक जीके फिजिक्स इंग्लिश, ईशा को जीके फिजिक्स इंग्लिश कुछ भी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे जो भी आना था, अगर मान लीजिए ईशा को हम यहाँ पे ले आते तो उसको फिजिक्स पसंद होता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस थी कि अनु को हिंदी पसंद है और अनु के साथ एक ही फ्रेंड है और उसके फ्रेंड को फिजिक्स पसंद है, तो अगर हम ईशा को यहाँ रख देते तो ईशा को फिजिक्स पसंद होना होता, तो हमारी बात गलत हो जाती। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ईशा को जीके फिजिक्स इंग्लिश कुछ भी पसंद नहीं है, तो ईशा को फिजिक्स पसंद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ईशा नहीं आ सकती, तो जो एक जगह बची यहीं पे आपकी ईशा आ सकती है। और यहाँ पे साइड में खुद को समझाने के लिए लिख देंगे क्रॉस मार के, ईशा को क्या क्या पसंद नहीं है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी गायब है ना, तो हमें मालूम करना पड़ेगा ना ईशा को क्या पसंद है, तो क्या लिखा है, क्या पसंद नहीं है, जीके फिजिक्स इंग्लिश पसंद नहीं है, तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं जीके भी पसंद नहीं है, फिजिक्स भी और इंग्लिश भी, ये तीनों सब्जेक्ट जो है ईशा को पसंद नहीं है। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे है द वन हु लाइक ज्योग्राफी, जिसको भी ज्योग्राफी पसंद होगी, ये लाइन हमने नहीं पढ़ी थी ना, हमने ईशा की लाइन पढ़ी थी, ईशा की ये लाइन पढ़ी थी और ये ईशा की अगले वाली लाइन पढ़ी थी, तो ईशा वाला काम हो गया, अब हम बीच वाली लाइन जो छूट गई थी उसको पढ़ेंगे। द वन हु लाइक ज्योग्राफी, जिसको भी ज्योग्राफी पसंद है, डज नॉट स्टडी इन फिफ्थ और सिक्स क्लास, ना तो वो फिफ्थ में पढ़ेगा ना सिक्स में पढ़ेगा, तो नॉर्मल सी बात है, जिसको भी ज्योग्राफी पसंद है वो 7वीं क्लास में होगा, बट 7वीं क्लास में तो 3 सीट्स है, कौन सी सीट पे होगा हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी वाला है वो 7वीं क्लास में होगा, ये तो कंफर्म हो गया, साफ साफ लिखा है कि जो ज्योग्राफी वाला है वो फिफ्थ और सिक्स क्लास में नहीं होना चाहिए, तो 7वीं क्लास में 3 बच्चे, उन तीनों में से किसी भी एक को ज्योग्राफी जो है पसंद होगी। फिर ये ईशा वाली लाइन तो हम ऑलरेडी देख चुके थे। फिर यहाँ पे लिखा है कि छोटी डज नॉट लाइक इंग्लिश जीके ज्योग्राफी, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लास्ट लाइन का मतलब समझने से पहले हमने यहाँ से अनु से शुरुआत की थी ना, ये शुरुआत की लाइन को हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसका इस्तेमाल अब हम करेंगे। देखिए, बबली लाइक टू स्टडी इंग्लिश एंड इंदु डज नॉट लाइक जीके। ठीक है, बबली को क्या पसंद है, बबली को इंग्लिश पसंद है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो बबली है, बबली को क्या पसंद है, बबली को इंग्लिश पसंद है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है कि इंदु डज नॉट लाइक जीके, इंदु को तो जीके पसंद नहीं है। अच्छा, तो इंदु को क्या पसंद नहीं है, जीके पसंद नहीं है। ये बबली लाइन हमने साइड में भी लिखी थी ना, बबली को इंग्लिश पसंद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लास में ये लाइन लिखी थी कि द वन हु लाइक ज्योग्राफी डज नॉट स्टडी इन फिफ्थ और सिक्स, तो नॉर्मल सी बात है कि जब ज्योग्राफी वाला 5वीं 6वीं में नहीं तो 7वीं में होगा, तो 7वीं में 3 जगह खाली है, हमने यहाँ पे ज्योग्राफी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिखने से अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, इजी रहेगा। तो 7वीं में एक बच्चा जिसको ज्योग्राफी पसंद है, वो कौन है उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और लाइन लिखी है कि बबली को इंग्लिश पसंद है। शुरुआत की पहली लाइन वही थी कि बबली को इंग्लिश पसंद है, तो देखिए हम कहाँ पे बबली को बिठा सकते हैं, तो देखिए बबली को यहाँ पे कहाँ पे बिठा सकते हैं बबली को, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बबली को बिठाते तो यहाँ पे तो फिजिक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इंग्लिश की जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कितनी सीट्स खाली है, अभी 4 सीट्स खाली है, और यहाँ पे एक लाइन थी कि बबली को इंग्लिश पसंद है। ठीक है, बबली को क्या पसंद है, पहली लाइन थी ना कि बबली को इंग्लिश पसंद है, तो मैं देखूंगी कहाँ कहाँ पे जगह खाली है, तो अनु के साथ हिंदी हो गया, यहाँ पे एक जगह खाली, मैं यहाँ पे बबली लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी फिजिक्स है तो इसको हम नहीं लिख सकते। फिर अगली जगह बबली की ये है, अगर मैं यहाँ बबली लिखती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ज्योग्राफी आ जाएगा, नीचे जगह खाली है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बबली को इंग्लिश पसंद है। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बबली को क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है, बबली यहाँ लिख दिया, इंग्लिश यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे था कि यहाँ पे ईशा वाली लाइन पढ़ेंगे, ईशा डज नॉट लाइक जीके फिजिक्स इंग्लिश, ईशा को ना तो जीके पसंद है, ना फिजिक्स पसंद है, ना इंग्लिश पसंद है। अभी ईशा का नाम नहीं आया ना, ईशा को हमें लिखना है।
तो अब हम अपनी ये वाली लाइन लेके देखेंगे। हमने देखा था कि 7वीं क्लास में लिखा था ना, बोथ द फ्रेंड्स हु स्टडी विद इंदू एंड हरसेल्फ लाइक सब्जेक्ट जीके, ज्योग्राफी, इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने साइड में भी लिखा था कि जो 7वीं के 3 बच्चे उनको जीके, ज्योग्राफी, इंग्लिश पसंद होगा। तो 7वीं के ज्योग्राफी, इंग्लिश, तो जो 7वीं का तीसरा बच्चा बचा उसको जीके पसंद होगा। ठीक है, ये लाइन देखिए ऊपर भी लिखी थी कि जो इंदू है वो 2 बाकी दोस्तों के साथ पढ़ती है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो इंदू है, इंदू स्टडी विद 2 अदर फ्रेंड्स, तो यानी कि इंदू जो है इधर इधर कहीं होगी, 7वीं में होगी, क्योंकि इंदू जो है 2 दोस्तों के पास पढ़ती है। तो इंदू 3 वाले, जिसमें 3 बच्चे उस वाले ग्रुप में होगी। फिर आगे लिखा था कि बोथ द फ्रेंड्स हु स्टडी विद इंदू, इंदू के जो बाकी के दोस्त हैं, एंड शी हरसेल्फ, और इंदू जो है उनको जीके, ज्योग्राफी और इंग्लिश पसंद है। तो ज्योग्राफी, इंग्लिश तो हम पहले बिठा चुके थे, तो जो तीसरी जगह बच गई वो आपकी जीके की होगी। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे नीचे बस दो सब्जेक्ट बाकी है, एक केमिस्ट्री और ये, और इस वाले में जो भी होगा ढोलू उसको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो केमिस्ट्री अभी कहीं आया नहीं, तो केमिस्ट्री को नीचे यहाँ बिठा देते हैं। अब एक ही सब्जेक्ट बचा है, कौन सा सब्जेक्ट बचा है उसको यहाँ पे लिख देंगे खाली जगह पे। तो इन 7 में से ये 6 के 6 सब्जेक्ट हम बिठा चुके, बस कॉमर्स नहीं बिठे, तो जो खाली जगह बचेगी उसको यहाँ पे कॉमर्स लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लियर कट हो गया। अब इंदू जो है इसमें से 7वीं में कहीं पे एक जगह पे इंदू है, बट कहाँ पे इंदू हमें पता करना पड़ेगा। यहाँ पे इंदू को लेके एक लाइन बोली थी कि जो है इंदू जो है देखेंगे यहाँ पे एक लास्ट में लाइन छोटे को लेके लिखी कि छोटे डज नॉट लाइक इंग्लिश, जीके, ज्योग्राफी। देखिए, इंग्लिश, जीके और ज्योग्राफी वाली जगह पे छोटी नहीं आ सकती, जीके यहाँ पे एक जगह खाली यहाँ पे भी नहीं आ सकती, ज्योग्राफी वाली जगह पे भी नहीं आ सकती, तो बस एक यही जगह जहाँ पे छोटी आ सकती। हमने यहाँ पे क्यों रखा है छोटे को, 3 सीट्स खाली थी ना, हाँ 3 सीट्स खाली थी, पर यहाँ पे छोटी के लिए बोला है कि छोटे डज नॉट लाइक इंग्लिश, जीके, ज्योग्राफी। तो यहाँ पे जीके तो यहाँ पे तो छोटे नहीं आ सकती, दूसरी सीट है ज्योग्राफी, वहाँ पे भी नहीं आ सकती, तो तीसरी जो सीट खाली पड़ेगी वो आपकी छोटी के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी यहाँ पे हो गया। बस 2 सीट है और 2 बच्चों के नाम हमें फाइंड करने हैं, इसके साथ ये पजल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। शुरुआत की ये लाइन देखेंगे, इंदू डज नॉट लाइक जीके, इंदू को जीके पसंद नहीं है, तो जो जीके वहां पे इंदू नहीं आएगा, जो ज्योग्राफी वहां पे इंदू को लगा देंगे। हो गए 6 बच्चे, कौन सा बच्चा रहा लास्ट में उसका नाम यहाँ लास्ट में लिख देंगे, इसके साथ ये पजल आपकी हो गई। बबली रह गई हमारी ना, तो यहाँ पे जो है नहीं बबली आ गई हमारी, जो ये नाम है ना गुगी, ये रह गई है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ ये पजल जो आपकी कंप्लीट इसमें हो गई। तो पजल को कंप्लीट करने के बाद हमें एक बात समझ में आई कि जो भी डेटा हमारे काम का उसको हम लोग लिख लेंगे, जो काम का नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि लाइन से आपको डेटा दिया होगा, मतलब जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इजी नहीं होती है। कुछ डायरेक्शन हमें इमीडिएट काम आ जाती है, किसी को हम उठा के साइड में रख लेते हैं। जैसे ये जो लाइन थी कि इंदू डज नॉट लाइक जीके, इसकी हमें जरूरत सबसे लास्ट में पड़ी, और ये लाइन शुरुआत में पहली लाइन दी हुई है। तो जरूरी नहीं है कि जो लाइन से है लाइन से उसी टाइम पे हमारा यूज होता जाएगा पजल में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पजल में हमेशा आपकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि कुछ तो आपको इमीडिएट काम आ जाएगी। जैसे हमारा सेकंड से काम हो गया था ना, अन्नू हिंदी, तो अन्नू हिंदी से हमने शुरू किया, बट ये इंदू को जीके पसंद नहीं है या बबली को इंग्लिश पसंद नहीं है, तो ये हमारे काम बाद में आई थी लाइन। तो जो चीजें हम लोग इमीडिएट इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, जब जब हमें जरूरत पड़ती है, वो नाम से हमें कोई लिंक मिलता है तो उस टाइम पे हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से जो आपकी पजल सॉल्व की जाती है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसमें लिखा है कि जो ईशा है उसका सब्जेक्ट कौन सा है, वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। ठीक है, ईशा, तो ईशा कौन सी थी हमारी, ये है ईशा, 6ठी क्लास में पढ़ती है, और ईशा का फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो 6th क्लास केमिस्ट्री, ये हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री 6th क्लास, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पजल सॉल्व होने के बाद आंसर्स तो बहुत ही ईजी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंदू फेवरेट सब्जेक्ट, इंदू का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो इंदू ये है, इंदू का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ज्योग्राफी। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरे में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इन 7th क्लास, इनमें से कौन 7वीं क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो 7वीं क्लास में कौन कौन पढ़ता है, 7वीं में इंदू पढ़ती है, बबली और गुगी। तो यहां से देखेंगे कौन से 3 नाम मैच कर रहे हैं। इंदू बबली तो नहीं मैच कर रहा, सिर्फ ये जो नाम है ना गुगी, सिर्फ ये वाला नाम जो है आपका मैच कर रहा है, सो इसका आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सी बात सही है, इंदू जीके गुगी इंग्लिश, देखेंगे इंदू जीके, पहले देखेंगे इंदू जीके गलत हो गया, और जो गुगी नाम है उसके साथ इंग्लिश लगाया था ये भी गलत हो गया, पहले 2 गलत है। तीसरा छोटी फिजिक्स बबली जीके, छोटी फिजिक्स, छोटी को फिजिक्स पसंद है, बबली के साथ जीके लगाया, तो बबली को इंग्लिश और छोटी फिजिक्स, सिर्फ छोटी को फिजिक्स पसंद है, ये वाला कॉम्बिनेशन परफेक्ट है ना, तो ये लिख देंगे विच इज करेक्ट, छोटी को फिजिक्स पसंद है, तो सी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज गुगी लाइक, गुगी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, देखेंगे कहाँ पे हमारे टेबल, इसको जीके पसंद है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जीके आ जाएगा आंसर। ठीक है, सी। इसके साथ जो आपकी पजल है ये कंप्लीट हो गई। तो मेन तो काम यहाँ पे ये पजल को सॉल्व करना रहता है,
जैसे पजल सॉल्व होगी 5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर दे सकते हो। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, इसको देख के कोई भी बता सकता है कि छोटी को फिजिक्स पसंद है, तो इसी को लेके जो क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेन काम है पजल को सॉल्व करना। अगर ये पजल आपको समझ में आई है तो उसको प्रैक्टिस खुद से करके देखिए, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। आने वाले टाइम में हम ऐसी बहुत सारी पजल्स करेंगे, तो धीरे धीरे शुरुआत है, हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना बेस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। किस तरह से पजल्स की जाती है, कैसे सॉल्व की जाती है, आपको इससे पूरा आइडिया लग जाएगा। अगर आपका कुछ डाउट है तो उसके बाद आप क्या कीजिए, इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, ठीक है। कुछ भी डाउट है डेफिनेटली आपका क्लियर होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही स्लो स्पीड से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस तरह की पजल्स हम आने वाले टाइम में बहुत सारे और करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।